नमस्ते दोस्तों, वेलकम है आपका डे 16 ऑफ लीड कोड चैलेंज में। हमारा चैलेंज बहुत ही बढ़िया चल रहा है। बहुत सारे लोग आके जुड़ रहे हैं, काफ़ी अच्छा फ़ील हो रहा है। इसी तरीके से आप लोग सपोर्ट करते रहिए, ऐसे चैलेंजेस लाते रहेंगे। तो आज हमारा डे 16 है, तो यहाँ चलते हैं हमारी प्रॉब्लम को सॉल्व करने एंड स्क्रीन पे, ठीक है? तो आज का जो हमारे प्रॉब्लम का नंबर है वो है 747 एंड प्रॉब्लम का जो नाम है वो है लार्जेस्ट नंबर एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ अदर्स, ठीक है? तो हमें देखते हैं प्रॉब्लम में क्या है बेसिकली। यू आर गिवन एन इंटीजर एरे नम्स वेयर द लार्जेस्ट नंबर इज यूनिक। हमें बोल रखा है एक इंटीजर एरे दे रखा है, आपको एक एरे दे रखा है, उसमें जो लार्जेस्ट नंबर है वो यूनिक है, मतलब जो सबसे मैक्सिमम नंबर है वो यूनिक है, एक ही बार है, ठीक है? डिटरमाइन वेदर द लार्जेस्ट एलिमेंट इन द एरे इज एटलीस्ट ट्वाइस ऑफ एज मच एज एवरी अदर। मतलब जो लार्जेस्ट नंबर है, क्या वो सबका, जितने भी बाकी एलिमेंट्स हैं उन सबका डबल है या नहीं, ठीक है? तो हमें ये चीज फाइंड करना है। इफ इट इज रिटर्न द इंडेक्स ऑफ द लार्जेस्ट एलिमेंट। अगर ऐसा है तो लार्जेस्ट एलिमेंट का इंडेक्स दे दीजिए। नहीं है ऐसा, अगर ऐसा नहीं है तो आपको क्या करना है, आपको क्या करना है, -1 रिटर्न करना है। सो चलते हैं एक बार इसको समझते हैं क्वेश्चन को अच्छे से। तो मैं यहाँ पे अपनी स्क्रीन पे आ गया। बेसिकली क्वेश्चन में है क्या वो समझते हैं, काफी इजी क्वेश्चन है, बहुत मुश्किल है नहीं, ठीक है? तो जो इसमें एलिमेंट दे रखा है वो 3610 दे रखा है। अगर मैं ध्यान से देखूँ तो इसका लार्जेस्ट एलिमेंट क्या है, लार्जेस्ट एलिमेंट इज 6। तो मुझे मैक्स जो है इसका 6। अब हमें चेक करना है क्या जो मैक्स है वो सबसे एटलीस्ट डबल से ज़्यादा है, डबल से ज़्यादा है या डबल के बराबर। तो 3 का डबल क्या होता है 6। तो एटलीस्ट बराबर है, ट्रू है यहाँ पे, तो कंडीशन यहाँ पर भी ट्रू है, यहाँ पर भी ट्रू है। अगर ये सारे नंबर से बड़ा है 6, इन सब के डबल करने के बाद, तो क्या है बेसिकली हमें क्या रिटर्न करना है, हमें रिटर्न करना है 6 का इंडेक्स। 6 का इंडेक्स क्या है अभी 1। तो देखो तो 0 1 2 3, तो हमें क्या रिटर्न करना है 1। ठीक है, चलो नेक्स्ट एग्जांपल देखते हैं। नेक्स्ट एग्जांपल इज 1 2 3 4, 1 2 3 4। अब 1 2 3 4 में इसमें जो दिख रहा है मुझे मैक्सिमम एलिमेंट क्या है मेरा 4। मैक्सिमम एलिमेंट 4 है। 4 1 का डबल करा 2, 2 से तो बड़ा है। 4 2 का डबल करा 4, तो 4 से भी बड़ा और बराबर। लेकिन 6 अगर बात करूँ 6 की, 3 का डबल क्या होता है 6। 6 4 से बड़ा नहीं है, तो इस केस में हम क्या रिटर्न करना है, बेसिकली -1 रिटर्न करना है, ठीक है? 4 इज लेस देन ट्वाइस द वैल्यू ऑफ 3, सो वी रिटर्न -1। ठीक है, बिल्कुल सही। आई होप सो आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा कि हमने किस तरीके से ये करा, ठीक है? एक मिनट, हमारा पेज कहाँ चला गया, देख लेते हैं। तो शायद से नीचे स्क्रॉल हो गया है, तो नीचे स्क्रॉल हो गया था, ठीक है? होता रहता है तब। चलो, तो मेरा ये वाला पार्ट तो हो गया। अब इसकी अप्रोच कैसे करेंगे? इसकी अप्रोच अगर मैं बहुत मतलब बेसिक सी अप्रोच देखूँ तो क्या हो सकती है? सबसे पहले ब्रूट फोर्स अगर मैं बात करूँ ब्रूट फोर्स अप्रोच की, तो ब्रूट फोर्स अप्रोच की बात करें तो ब्रूट फोर्स अप्रोच ये हो सकती है कि सबसे पहले हम मैक्स फाइंड कर लें, उसके बाद सारे नंबर्स को चेक कर लें कि वो कहीं उससे उसके डबल से छोटे तो नहीं है, ठीक है? तो ये चीज़ एक अप्रोच हो सकती है, बट इससे बेस्ट अप्रोच भी हम ले सकते हैं, है ना? हालाँकि ये वाली जो अप्रोच होगी ये भी O ऑफ n में ही होगी इसकी, बट इसमें 2 बार हमें ट्रैवल करना पड़ेगा, 2 बार ट्रैवल करना पड़ेगा एरे के अंदर। फर्स्ट टाइम मैक्स फाइंड करने के लिए और सेकंड टाइम सारे नंबर्स को कंपेयर करने। सेकंड में कंपैरिजन होगा बेसिकली सारे नंबर्स का, कि ट्रू है कि नहीं फॉल्स। अगर मैं इसको अभी भी, तो एक दूसरी अप्रोच है जो काफ़ी मतलब सही अप्रोच है, वो ये है कि मैं इसको सिर्फ़ एक ही बार ट्रैवल करके एरे में निकाल सकूँ इसका आंसर। तो वो किस तरीके से हो सकता है बेसिकली, चलो देखते हैं। अब अगर मैं देखूँ ध्यान से, तो एक एरे में इन्होंने दे रखा है कि सिर्फ़ एक ही मैक्सिमम होगा। अगर एक मैक्सिमम है, तो अगर मैं सेकंड मैक्स निकाल लूँ इस एरे का मैक्स और सेकंड मैक्स दोनों कैलकुलेट कर लूँ, तो जो सेकंड मैक्स होगा वो बाकी सारे एलिमेंट से तो बड़ा होगा, बस मैक्स से छोटा होगा। तो अगर उसके डबल से छोटा या बराबर होगा मेरा मैक्स, तो मुझे मेरा आंसर मिल जाएगा। मैं दोबारा बोलता हूँ ये बात, अगर मैंने मैक्स और सेकंड मैक्स दोनों निकाला, अब सेकंड मैक्स के डबल करने के बाद अगर वो छोटा या बराबर हुआ मैक्स से, तो मेरा आंसर मेरे को पता लग जाएगा, तब तो मैं मैक्स का इंडेक्स रिटर्न कर दूँगा। नहीं तो वो फॉल्स केस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि सेकंड मैक्स से ही अगर नहीं हुआ, तो फिर वो बाकियों से कैसे होगा? बाकियों से हो ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता हमें, ठीक है? तो इस तरीके से मुझे सेकंड मैक्स निकालना है ना? तो अब ध्यान से समझते हैं कि सेकंड मैक्स किस तरीके से निकालते हैं। हमने पहले भी एक क्वेश्चन करा था, ठीक है? शायद से डे 5th या डे 6th में करा था। जिसमें हमने सेकंड मैक्स निकाला था, ठीक है? बट अभी दोबारा निकालते हैं सेकंड मैक्स, तो देखेंगे किस तरीके से होता है। तो सबसे पहले मैं थोड़ा-सा रब कर देता हूँ चीज़ों को। या तो मुझे मैक्स और सेकंड मैक्स निकालना है। तो इसको समझने के लिए ना थोड़ा-सा हमें स्टोरी लाइन समझनी पड़ती है। इसकी जैसे लेट्स से हमारे पास 3, 6, 1 और 0।
ठीक है? मुझे फाइंड करना है मैक्स एंड सेकंड मैक्स। तो अगर इसके कंस्ट्रेंट्स देखें, तो एक बार कुछ आइडिया लग जाएगा हमें शायद से। अगर मैं इसके कंस्ट्रेंट्स देखूँ, तो इसके कंस्ट्रेंट्स में जो वैल्यू आने वाली है लेकिन, वो 0 से स्टार्ट हुई। तो मैं सेट मैक्स और सेकंड मैक्स को किससे इनिशियलाइज़ कर सकता हूँ? मैक्स और सेकंड मैक्स को इनिशियलाइज़ कर सकता हूँ माइनस, क्योंकि -1 कभी भी ये वैल्यू आएगी ही नहीं, इसमें हमारे एरे में, तो ऑब्वियसली ये रिप्लेस हो जाएँगे दोनों टर्म्स। ठीक है। अब देखो इसमें ना जो एक अप्रोच लगती है वो क्या है? देखो मैं एक छोटी-सी स्टोरी सुनाता हूँ। लेट्स से कि हम 3 दोस्त भाग रहे हैं इसमें 1, 2 एंड 3। ठीक है? रेस में हम भाग रहे हैं सारे के सारे। ठीक है? लेट्स से 3 दोस्त जो है वो रेस में भाग रहे हैं 1, 2 एंड 3। अभी 1 सबसे आगे, 2 उससे पीछे, 3 उससे पीछे। लेट्स से कि कुछ ऐसा हो कि 2 आगे निकल गया। अब क्या होगा? अब जो इनकी पोज़ीशन हो जाएगी वो क्या हो जाएगी बेसिकली, ये तो 2 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, ये 2। ठीक है? मतलब क्या होगा कि अगर कोई पर्सन किसी से आगे निकल गया, तो क्या होगा, वो खुद 1 बन जाएगा और दूसरा वाला जो उससे पीछे रह गया, वो 3 तो नहीं होगा ना, वो क्या हो जाएगा, वो 2 हो जाएगा। ठीक है? वो सेकंड पोज़ीशन पे आते हैं ना। इसी तरीके से क्या होता है यहाँ पर भी, जब हम मैक्स और सेकंड मैक्स निकालते हैं, तो हमें जो अप्रोच रखनी होती है वो क्या रखनी होती है कि सबसे पहले तो मैं ट्रैवल करता जाऊँगा और मैं लिखूँगा इसमें इफ मैक्स जो है वो लेस देन, अगर छोटा है किससे, अरे ऑफ आई से, तो मुझे उस केस में क्या करना होता है बेसिकली, सेकंड मैक्स को भी अपडेट करना। सेकंड मैक्स किसकी जगह ले लेता है मेरे, मैक्स की जगह लेता है। ठीक है? और मैक्स किसकी जगह ले लेता है, मेरे एरे ऑफ आई की जगह। ठीक है? तो आई होप सो मैं आपको ये समझा पाया काफ़ी अच्छे तरीके से। इन केस अगर नहीं समझ आ रहा है, तो मैंने इसको बहुत डीप में समझा रखा है कुछ पुरानी वीडियोज़ में मेरी, तो आप जाके उसमें देख सकते हैं। ठीक है? मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूँगा। ठीक है? तो अब हमें क्या करना है बेसिकली, यहाँ पर ये स्टोरी लाइन का मतलब क्या था? देखो, जैसे अभी मेरा मैक्स लेट्स से 3 है, अब मुझे 6 मिला। अब मुझे क्या मिला, 6। अब मेरा जो सेकंड मैक्स होगा वो 3 बन जाना चाहिए और मैक्स मेरा 6 हो जाना चाहिए। ठीक है? आई होप सो ये बात समझ आ रही होगी आपको कि ऐसा क्यों मैंने आपको स्टोरी बताई थी कि जैसे अगर आप रेस में पहले पे भाग रहे हो और आप कोई पर्सन था सेकंड नंबर पे और वो आपसे आगे निकल गया, आप सेकंड पे आ जाओगे ना, ऐसा तो नहीं है आप पीछे चले जाओगे। तो वही कुछ है यहाँ पर भी आपको सकती है। और मैं एल्स इफ में लिखता हूँ, एल्स इफ मैंने लिखा सेकंड मैक्स अगर छोटा है, इससे मेरे एरे ऑफ आई से, तो मुझे क्या करना होता है बेसिकली, सेकंड मैक्स को अपडेट करना होता है। सेकंड मैक्स इक्वल्स टू एरे ऑफ आई। तो मुझे कुछ इस टाइप की अप्रोच यहाँ पर लेके चलनी होती है। ठीक है? सबसे पहले मेरा आया, अगर मैं इंडेक्सेस लिख दूँ 0, 1, 2 एंड 3, तो एरे ऑफ 0 अभी क्या है? एरे ऑफ 0 में 3 है। तो 0 -1 लेस देन होता है 3 से, बिल्कुल सही। तो सेकंड मैक्स में फिर से -1 आ जाएगा, मैक्स की वैल्यू -1 आ जाएगी। मैक्स में क्या आ जाएगा? एरे ऑफ आई। एरे ऑफ आई का मतलब 3 है। ठीक है? बिल्कुल सही। अब आई की वैल्यू 6 हुई, मतलब आई की वैल्यू 1 हुई और एरे ऑफ आई की वैल्यू क्या होगी? 6। तो एरे ऑफ आई में 6 है, मैक्स में क्या है? 3। मैक्स में 3। तो ये वाली कंडीशन फिर से ट्रू। सेकंड मैक्स में आपकी बार सॉरी सेकंड मैक्स में किसकी वैल्यू आ जाएगी? मैक्स की। तो पहले ये वैल्यू उठाई, यहाँ पर आई और मैक्स में किसकी आ जाएगी? एरे ऑफ आई। अगर मैं ध्यान से देखूँ, तो क्या मेरा ये वाला पार्ट, अगर मैं सिर्फ़ इतने एरे की बात करूँ, तो क्या मेरे पास सेकंड मैक्स और मैक्स बिल्कुल सही है? बिल्कुल ही ठीक है, बिल्कुल सही। अब आगे बढ़ते हैं। अब आई की वैल्यू हुई 2, आई की वैल्यू हो गई 2। 2 होने के बाद मुझे क्या करना है बेसिकली, मैथ्स में भी 6 पड़ा है, एरे ऑफ आई में क्या पड़ा है? 1 पड़ा है। तो ये वाली कंडीशन फ़ॉल्स है, तो नीचे जाके चेक होगा। सेकंड मैथ्स में 3 पड़ा है, 3 लेस देन 1 होता है? ऑब्वियसली नहीं होता। नहीं होता तो दोबारा चलिए, लूप चलेगा। ठीक है? अब मैथ्स में क्या वैल्यू पड़ी है मेरी? 6 पड़ी है, लेस देन एरे ऑफ आई में क्या पड़ा है? 0। तो 6 लेस देन 0 होता है? ऑब्वियसली फ़ॉल्स है ये तो यहाँ से भी नहीं हुआ। अब सेकंड मैथ्स में क्या पड़ा है मेरा? 3, 3 लेस देन, ठीक है? तो ये भी फ़ॉल्स है, तो कुछ भी अपडेट नहीं हुआ और हमारे पास मैथ्स और सेकंड मैथ्स आ गए। ठीक है? बट इसमें थोड़ा-सा और कैच है, ठीक है? उसको हम कोड में समझ रहे होंगे क्या, कि हमें ना यहाँ पर इंडेक्स रिटर्न करना है और यहाँ पर जो मैक्स में वैल्यू आ रही है वो क्या आ रही है, हमारे पास एरे की वैल्यू आ रही है मैक्स में। जो मैक्सिमम एलिमेंट है उसकी वैल्यू है, तो हमें इंडेक्स भी सेव करके रखना है। ठीक है? तो देखते हैं, चलते हैं एक बार कोड करते हैं इसका। तो मैं आ गया यहाँ पे कोड करने के लिए। सबसे पहले मैंने क्या बनाया, इंट मैक्स बनाया। मैक्स की वैल्यू रखी -1 एंड इंट सेकंड मैक्स बनाया। सेकंड मैक्स की वैल्यू भी क्या रखी मैंने? -1 रखी। अब क्या करना है मुझे बेसिकली, एक ना इंडेक्स भी बना देते हैं। इंट मैक्स इंडेक्स, मैक्स इंडेक्स को अभी के लिए मैं 0 रख लेता हूँ। ठीक है? और मैंने लिखा फॉर इंट
आई इक्वल्स टू 0, लूप पे एरे पे इटरेशन कर रहे हैं, तो एरे पे लूप चलाने के लिए आई का जो इंडेक्स चालू होता है वो कहाँ से, 0 से चालू होता है, तो 0 से, और नम्स डॉट लेंथ से लेस देन चेक चलता है। अब मुझे क्या करना है, मुझे लिखना है इफ जो मेरा मैक्स है अगर वो छोटा हो जाए किससे, एरे ऑफ, सॉरी नम्स ऑफ आइज, नम्स ऑफ आइज, तो मुझे क्या करना है, सबसे पहले आके अपने सेकंड मैक्स को अपडेट करना है। सेकंड मैक्स को क्या बोलना है कि भाई तू मैक्स बन जा, और मैक्स को बोलना है कि तू नम्स ऑफ आई बन जा, ठीक है। और इसी के साथ साथ हमें मैक्स के इंडेक्स को भी करना है अपडेट, मैक्स इंडेक्स इक्वल्स टू, मैं इसको दे दूंगा आई दे दूंगा, ठीक है। एल्स में, एल्स इफ लगेगा एल्स, अगर सेकंड मैक्स जो, सेकंड मैक्स अगर छोटा हो जाता है किससे, एरे ऑफ, सॉरी नम्स ऑफ आई से, नम्स ऑफ आई से, तो मुझे क्या करना है, सेकंड मैक्स को भी अपडेट कर देना है नम्स ऑफ आई से, ठीक है। आई होप सो ये कोड सही लिखा होगा, ठीक है। अब मुझे क्या करना है, मेरे पास मैक्स और सेकंड मैक्स आ गए, तो मुझे चेक करना है कि दोनों में से वो हमारी कंडीशन ठीक है कि नहीं। बोलेगा इफ सेकंड मैक्स इंटू टू, सेकंड मैक्स इंटू टू जो वैल्यू है, क्या वो छोटी है या बराबर है किससे, मेरे मैक्स से। अगर ऐसा है तो हमें रिटर्न क्या करना है, मैक्स इंडेक्स, तो मैंने लिखा रिटर्न मैक्स इंडेक्स। अगर ऐसा नहीं है तो मुझे क्या रिटर्न करना है, एल्स रिटर्न -1, ठीक है। तो आई होप सो कोड सही लग रहा है, एक बार रन करके देख लेते हैं, कुछ दिक्कत होगी तो देख लेंगे। ये तो कोड बिल्कुल सही चल रहा है हमारा, एक बार सबमिट करके देखते हैं फिर ट्राई रन करेंगे आराम से। सबमिट भी हो गया, तो इसका एक बार ट्राई रन कर देते हैं, एक अच्छे खासे एरिया में ट्राई रन कर लेंगे इसमें, ठीक है। तो मैं इसको एक्टिव में पेश करता हूँ, इसके बाद मैं यहाँ चला गया और इसको थोड़ा सा बड़ा करते हैं, ठीक है। तो मैं एक एरे ले लेता हूँ सबसे पहले, कुछ लोग कह रहे होंगे सर लाइन का यूज़ करके भी सीधी लाइन नहीं बन पा रही, सॉरी उसके लिए, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ वैल्यूज डाल देते हैं, लेट्स से हमने डाला 3, ओ सॉरी करता हूँ पेन पे, तो 3 6 7 और 6 7, उसके बाद हमने डाला 4 2 एंड 1, ठीक, हमने डाल दिया। इंडेक्सेस भी लिख देते हैं जल्दी से, 0 1 2 3 एंड 5, ठीक है। अब हम क्या करते हैं, बेसिकली आई की वैल्यू 0 है हमारी, इनिशियलाइज होगी। इसके बाद हमारा मैक्स एक वैल्यू है, मैक्स की इनिशियल वैल्यू क्या है, -1, और सेकंड मैक्स की इनिशियल वैल्यू क्या है, -1 है, और हमारा जो मैक्स इंडेक्स है इसको हमें रिटर्न करना पड़ेगा इन केस अगर हमें आंसर मिला, तो उसकी वैल्यू अभी 0 है, ठीक है। मैं यहाँ से इसको तो एक बार रब कर देता हूँ, ठीक है, गलती से लिख दिया मैंने। अब सबसे पहले क्या होगा, आई की वैल्यू 0, अब देखा आई की वैल्यू 0 3, तो 3 यहाँ पर है -1, अब क्या होगा, अपडेट होगा, सेकंड मैक्स में मैक्स की वैल्यू आई, सेकंड मैक्स में मैक्स की वैल्यू आई, तो क्या है मैक्स की वैल्यू माइनस, मैक्स में किसकी वैल्यू आई, नम्स ऑफ आई, मतलब मैक्सिमम इंडेक्स में क्या आ गया, आई की वैल्यू भी 0 थी, तो इसमें भी 0। काफ़ी क्लियर होगा ये चीज़, तो काफ़ी ईजी ड्राइंग है इसका, ठीक है। अगर मैं चाहूँ तो इसको थोड़ा सा बड़ा करा जा सकता है, ठीक है? चलो कोई नहीं, चलो उसके बाद आई की वैल्यू 1 होगी, 1, मैक्स में भी क्या है 3, नम्स ऑफ आई में 6, दोबारा से कंडीशन 2 है, अंदर जाएगा, सेकंड मैक्स में मैक्स की वैल्यू है, मैक्स में नम्स ऑफ आई है, मैक्स में क्या आएगा, नम्स ऑफ आई 6, ठीक है। और मैक्स इंडेक्स में आई की वैल्यू क्या है, ये मुझे टूठी इस वजह से ये सारी चीज़ें हुई। अब क्या करना है मुझे, अब देखते हैं दोबारा से आइट्रेशन चली, आई की वैल्यू क्या होगी 2, मतलब ये वाला लूप यहाँ से चल रहा है बार-बार, ठीक है। उसके बाद आई की वैल्यू 2, 2 के बाद मैक्स में अब क्या है 6, आई नम्स ऑफ आई में 7, ठीक है। ये है हमारा। अब क्या होगा, फिर दोबारा कंडीशन 2 है, तो सेकंड मैक्स में क्या हो जाएगी, मैक्स की वैल्यू, सेकंड मैक्स में मैक्स की वैल्यू, ठीक है आ गई। और मैक्स में नम्स ऑफ आई, मैक्स में क्या आएगा, नम्स ऑफ आई, सॉरी सॉरी ये गलती हो गई यहाँ पर, सेकंड मैक्स अपडेट हुआ था ना, सेकंड मैक्स में मैक्स की वैल्यू आई, सेकंड मैक्स में मैक्स की वैल्यू आई, और मैक्स में नम्स ऑफ आई, मैक्स में नम्स ऑफ आई 7 आ, उसके बाद मैक्सिमम इंडेक्स फिर से अपडेट हुआ, आई की वैल्यू क्या थी 2, ठीक है। तो अगर मैं देखूँ यहाँ तक अभी तक जितना ट्रायल मैंने करा है, उसके अकॉर्डिंग मेरे पास क्या मैथ्स और सेकंड मैथ्स बिल्कुल सही है, मैथ्स सही है, सेकंड मैथ्स भी बिल्कुल ठीक है, ठीक लग रहा है।
अब करते हैं, आई की वैल्यू क्या हुई 3 हुई, आई की वैल्यू हो गई 3। अब मैथ्स में क्या है पढ़ा अभी, मैथ्स में पढ़ा है 7, नम्स ऑफ आई में क्या पढ़ा है, नम्स ऑफ आई में 4, 7 लेस देन 4 नहीं होता तो फॉल्स कंडीशन अंदर घुसेगा ही। यहाँ पे सेकंड मैथ्स में क्या है अभी 6, 6 लेस देन 4 होता है, नहीं होता, ठीक है, तो ये भी फॉल्स, आगे चले जाएगा लोग, बिल्कुल कुछ भी अपडेशन नहीं होगा यहाँ पर, आई की वैल्यू 4 हो जाएगी। ठीक है, मैं जान के नहीं लिख रहा हूँ इसमें, क्योंकि इसमें कुछ भी अपडेट नहीं हुआ है, साइट्रेशन कुछ भी अपडेट नहीं कर पाया है। तो ये चीज़ आपको दिखाने के लिए कि कुछ भी आइटरेशन में अपडेट नहीं हुआ है, वो चीज़ दिखाने के लिए मैं आपको कर रहा हूँ। आई की वैल्यू 4 हो, मैथ्स में क्या है? में 7 है, 7 लेस देन 2, 7 लेस देन 2 होता है? नहीं होता। 6 लेस देन 2 होता है? नहीं होता। तो ये दोनों कंडीशन भी फॉल्स। तो ये वाली आइटरेशन भी कुछ भी नहीं चेंज कर पाई हमारा। इसके बाद क्या है हमारी कंडीशन? हमारी कंडीशन जो है वो है मैक्स, अब की बार आई की वैल्यू 5 होगी। मैथ्स में क्या है अभी? 7 है, 7 लेस देन 1 होता है? फॉल्स। उसके बाद 6 लेस देन 1 होता है, ये भी फॉल्स। तो ये वाली आइटरेशन में कुछ भी अपडेट नहीं कर पाए, तो ये वाली अपडेट भी नहीं कर पाए। तो इस आइटरेशन के बाद क्या होगा, मेरा मैथ्स और सेकंड मैथ्स मुझे मिल चुका है, मुझे मेरा मैथ्स और सेकंड मैथ्स मिल चुका है। ठीक है, अब देखते हैं सेकंड मैथ्स इंटू टू, सेकंड मैथ्स इंटू टू क्या होगा 12, क्या 12 लेस देन इक्वल्स टू होता है सब में? तो नहीं होता, तो रिटर्न माइनस। ऑब्वियसली इसमें जो 7 है सबसे बड़ी वैल्यू थी, जो सब सेकंड मैथ्स है वो क्या है 6 है, तो 6 टू 12 इससे बड़ा नहीं है ना, तो ये वाली वैसे भी फॉल्स। तो इसका आंसर मेरा -1 आएगा सारे के लिए, तो आप बिल्कुल ही सही है आंसर। आई होप सो मैं आपको समझा पाया हूँगा काफ़ी अच्छी तरीके से। इनकेस अगर आपको नहीं समझ आया है, तो आप थोड़ा-सा वीडियो को रिवाइंड करके देख सकते हैं, ठीक है? तो आप लोगों से कल मुलाकात होगी, ठीक है? जिसमें हम नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। थैंक यू, वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। कुछ हमारे लिए सजेशन हो तो आप टेलीग्राम चैनल पे देख सकते हैं हमारे, हम काफ़ी एक्टिव है टेलीग्राम चैनल पे और बहुत सारे बच्चे डाउट्स भी पूछ रहे हैं वहाँ पे, तो आप वहाँ पर आके देख सकते हैं, ठीक है? तो मिलते हैं कल आप लोगों से, थैंक यू।